हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं नेत्राम एनआर करंट जीके क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज 2 अक्टूबर 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन सभी का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पर जो भी प्रश्न लाता हूँ बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं जिनके बारे में मैं अलग से फैक्ट, अलग से जानकारी देता हूँ, जिससे आपका स्टैटिक पोर्शन मजबूत होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो भी प्रश्न होते हैं बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं जिनके परीक्षा में आने की संभावना अधिक से अधिक होती है। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं, जहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मोटिवेशनल क्वोट की तरफ। देखिए, आज का मोटिवेशनल क्वोट, ये हमारा आज का मोटिवेशनल क्वोट है। जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। दोस्तों, जितना कोशिश करते हो उससे और ज़्यादा कोशिश करो, और हमारी किस्मत कभी कभी हमें धोखा देती रहती है, तो उससे हमारी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए, हमको निराश नहीं होनी चाहिए, और अच्छे ज़्यादा इरादे के साथ में हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने चाहिए, अपने मंजिल को प्राप्त करने चाहिए। दोस्तों, बढ़ते हैं इस वीडियो के पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 26 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर और 30 सितंबर। सही आंसर ऑप्शन डी है 30 सितंबर को। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है कि जो भाषा के अनुवादक हैं, जो भाषा के अनुवाद करने वाले लोग हैं, जो मतलब भाषा के अनुवादक के पेशे का काम करते हैं या अनुवाद के पेशेवर हैं, उनके काम का जश्न मनाने के लिए, उनके काम का जश्न मनाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, और ये दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ें, ये फोटो देखिए, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस राज्य ने शुष्क इलाकों पर ग्रीन कारपोरेट बनाने के लिए जल कला योजना शुरू की है? जल कला योजना शुरू की है, योजना का नाम है जल कला योजना। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। सही आंसर ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर है। जो जल कला योजना है, इसमें जो शुष्क इलाके अर्थात जहाँ पर सूखा पड़ती है वहाँ पर ग्रीन कारपोरेट मतलब हरियाली का स्तर बढ़ाने के लिए ये योजना चलाई जा रही है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए थे। आश्रम योजना आंध्र प्रदेश द्वारा चलाई गई थी। संपूर्ण पोषण योजना ये भी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। राजधानी हैदराबाद है, सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम है, कुल जिले 13 हैं, भाषा तेलुगु है, राज्यपाल जो हैं ब्रजभूषण हरिचंदन है, मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं। यहाँ पर जो विधायिका है वो द्विसदनात्मक है। विधान परिषद की 58 सीटें, विधान परिषद की यहाँ पर 58 सीटें, विधानसभा की 176, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 25 सीटें। भाषा के आधार पर अलग होने वाला ये पहला राज्य बना था। कई बार प्रश्न बनाए हैं कि भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये आंध्र प्रदेश है। आगे बढ़ें, ये देखिए राष्ट्रीय पार्क देखिए, यहाँ पर पापीकोंडा नेशनल पार्क है प्रमुख। इसके अलावा श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 3 देखिए, हाल ही में ओम प्रकाश, जिसका दूसरा नाम अभिलाष भी है, का निधन हुआ है। वह कौन थे? गीतकार, खिलाड़ी, अभिनेता, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन ए है, ये गीतकार थे। इनका एक फेमस आपने गीत सुना होगा जो ज़्यादातर स्कूलों में प्रार्थना में गाया जाता है, इतनी शक्ति हमें दे ना दाता। ये एक गीत, प्रसिद्ध गीत इनके द्वारा लिखा गया था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए गीतकार। आगे बढ़ें, ये देखिए, ये हैं ओम प्रकाश, जिनका दूसरा नाम अभिलाष है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 4 देखिए, हाल ही में FTII गवर्निंग काउंसिलिंग चेयरमैन किसे नियुक्त किया है?
परेश रावल, शेखर कपूर, आयुष्मान खुराना, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, शेखर कपूर। शेखर कपूर इसका सही आंसर है। जो यहाँ पर FTII लिखा है, इसकी फुल फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन नियुक्त किया है वो शेखर कपूर को नियुक्त किया है। ये देखिए, ये हैं शेखर कपूर। प्रश्न नंबर अगला देखिए 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, भारत और रूस। सही आंसर ऑप्शन सी है, भारत में अपना कामकाज रोक दिया है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्था ने। संस्था ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने साल की शुरुआत में एक कार्रवाई के तहत उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए थे, जिसके बाद उससे अपने अधिकतर स्टाफ को निकालना पड़ा। सरकार का कहना है कि संस्था को फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो कि रेगुलेशन एक्ट है के तहत कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, जो विदेशी फंडिंग के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए सरकार ने उनके जो अकाउंट थे वो फ्रीज किए थे और हाल ही में इस संस्था ने भारत में अपना कामकाज रोक दिया है। प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किसे विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य चुना गया है? ऑप्शन है हरसिमरत कौर बादल, स्मृति ईरानी, जया प्रदा, हेमा मालिनी। सही आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए हरसिमरत कौर बादल, ये इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में कृषि कानूनों के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इन्होंने इस्तीफा दिया था और ये अकाली दल की सांसद हैं। इनको विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य बनाया गया है। हरसिमरत की जो पार्टी है शिरोमणि अकाली दल ने भी एनडीए से 22 साल पुराना नाता तोड़ दिया है। ये नीचे देखिए हरसिमरत कौर बादल। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7, कुवैत के किस शीर्ष राजनयिक व शासक का हाल ही में अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया है? ऑप्शन है शेख सबाह अल अहमद, दूसरा ऑप्शन है शेख नवाब अल अहमद अल सबाह, अनस अल साले और लास्ट जो ऑप्शन है ऑप्शन डी फिरोज खान। सही जो आंसर है ऑप्शन ए है शेख सबाह अल अहमद। कुवैत के शीर्ष राजनीतिक व शासक जो हैं शेख सबाह अल अहमद का 29 सितंबर को अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया है। वे 91 वर्ष के थे, वो 91 साल के थे। वे काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। शेख सबाह का जो जन्म हुआ था 16 जून 1929 को हुआ। उन्हें 1963 में देश का विदेश मंत्री बनाया गया था। शेख सबाह को आधुनिक कुवैत की विदेश नीति के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। कुवैत के बारे में बात करें तो कुवैत की जो राजधानी है वो कुवैत नगर है। राजभाषा अरबी है। प्रधानमंत्री नसीम मोहम्मद अल अहमद अल सबाह हैं और मुद्रा है यहाँ की कुवैती दीनार। प्रश्न अगला देखिए, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए, असम की किस पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार लगाइए। प्रश्न दोबारा से सुनिए, असम की किस पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? सुमन चक्रवर्ती, नंदिनी सतपथी, सैयदा अनवरा तैमूर, मोना शर्मा। सही जो आंसर ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी सैयदा अनवरा तैमूर। असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही सैयदा अनवर तैमूर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से ऑस्ट्रेलिया में निधन हो गया है। उनकी जो उम्र थी वो 83 वर्ष थी। 83 वर्ष की उम्र उनका निधन हो गया है। वह राज्य की एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री भी थी। वे 6 दिसंबर 1980 से लेकर 30 जून 1981 तक राज्य की मुख्यमंत्री रही थी। इसके अलावा 1983 से 1985 तक
असम के लोक निर्माण विभाग जो PWD होता है उसमें मंत्री रही। आगे बढ़ें, ये फोटो देखिए, ये हैं असम की एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री सैयदा अनवरात तैमूर। प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रश्न नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य ने खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब और दिल्ली। सही आंसर ऑप्शन ए है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध क्यों लगाया है? जो सिगरेट के पैकेट पर या बीड़ी के जो बंडल होता है उस पर जो चेतावनी लिखी होती है वो खुली सिगरेट या बीड़ी पर नहीं होती है, इसीलिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ग्लोबल एडल्ट टोबैको जो सर्वे के अनुसार सिगरेट का प्रयोग करने वालों में तकरीबन 68% और बीड़ी का उपयोग करने वाले लोगों में 17% लोग खुली सिगरेट और बीड़ी की खरीद करते हैं। महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र के बारे में देखिए, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला यह पहला राज्य बना था। बॉम्बे हाई कोर्ट जो चीफ जस्टिस हैं वो दीप शंकर दत्ता हैं। राजधानी मुंबई, इस राज्य का गठन 1 मई 1960 को। कुल जिले 36 हैं। राजभाषा यहाँ की मराठी है। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। विधायिका द्विसदनात्मक है। विधान परिषद की 78 सीट हैं। विधानसभा की 288, लोकसभा की 48 और राज्यसभा की 19 सीटें। नेशनल पार्क यहाँ पर देखिए, संजय गांधी नेशनल पार्क है, चंदौली नेशनल पार्क और गुगामल नेशनल पार्क, ये यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। कुछ पर्यटन स्थल देखिए, अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं, इसके अलावा बीबी का मकबरा, गेटवे ऑफ इंडिया, ये यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। बाकी बहुत सारे पर्यटन स्थल और भी हैं। प्रमुख नदियाँ देखिए, यहाँ पर गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, नर्मदा नदी है और पूर्णा नदी। इसके अलावा यहाँ कोयना नदी है। कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। कई बार प्रश्न बना है रेलवे में कि किस नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है, तो कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। प्रश्न यहाँ से भी बना है कि महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, तो लावनी या लावनी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, तो लावनी महाराष्ट्र का प्रमुख नृत्य है। इसके अलावा तमाशा भी यहाँ का प्रमुख नृत्य है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 10। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की स्पेशल जो CBI कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए सभी कितने आरोपियों को बरी कर दिया है? ऑप्शन है 32, 10, 15 और 25। सही आंसर ऑप्शन ए है 32 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है। CBI की जो विशेष अदालत है ने अयोध्या में 28 साल पहले विवादित ढांचा ढहाने जाने के आपराधिक मामले में 30 सितंबर 2020 को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के साथ 32 नेताओं को बरी किया है। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि CBI की तरफ से पेश किए गए जो सबूत हैं वो मजबूत सबूत नहीं है। राम मंदिर के लिए होने वाले आंदोलन के समय 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। आप इस डेट को याद रखिए, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। प्रश्न नंबर 11 देखिए, यह है प्रश्न नंबर 11। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी स्टार लगाइए। हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है? असम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और राजस्थान। सही आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए असम इसका सही आंसर है। जो पर्यटन संजीवनी योजना है इसमें होगा क्या? इसमें जो युवा हैं जो पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं या पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार करना चाहते हैं उनको असम सरकार 1 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक उनको लोन देगी। असम की बात करें तो असम के बारे में देखिए, राजधानी दिसपुर है, सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है, कुल जिले 33 हैं, राजभाषा असमिया है। इस राज्य का गठन 26 जनवरी 1960 को हुआ है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं जो BJP के हैं।
राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। विधानसभा की 126, राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 14 सीटें। इसके अलावा यहाँ पर जो राष्ट्रीय पार्क है, प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए, गंगा अवलोकन क्या है जो हाल ही में सुर्खियों में रहा था? रेलवे ब्रिज, संग्रहालय, चिड़ियाघर, इनमें से कोई नहीं। सही जो आंसर है ऑप्शन बी है, यह है एक संग्रहालय। गंगा अवलोकन एक संग्रहालय है। नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में 6 मेगा विकास परियोजना का उद्घाटन किया, जिसमें जो हरिद्वार में गंगा नदी पर गंगा अवलोकन नामक अपनी तरह के पहले संग्रहालय का भी उद्घाटन उन्होंने किया था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, गंगा अवलोकन एक संग्रहालय है। आगे बढ़ें, जो हमारा आज का प्रश्न रहेगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है? पंजाब, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु। तो दोस्तों आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रश्न अगला देखिए, जो कल का प्रश्न था, काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया, उन सभी के लिए धन्यवाद। प्रश्न था, हाल ही में वॉइस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? करण जौहर, रोमिला थापर, सुधा मूर्ति, प्रतिमा गर्ग। ऑप्शन बी को मैंने हाईलाइट किया है। सही जो ऑप्शन है ऑप्शन बी है, रोमिला थापर। रोमिला थापर ने वॉइस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक लिखी है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी के लिए धन्यवाद।